संयुक्त राष्ट्र में लाए गए इजरायल हमास संघर्ष पर सीज फायर के प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया, आतंकवाद की कोई सीमा, राष्ट्रता या नस्ल नहीं है। और हमारा कहना यह है कि दुनिया में आतंकी गतिविधियों को जायज ठहराने वालों के खिलाफ भी नो टॉलरेंस की नीति अपनाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं रुचिरा अनुरुद्ध। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन द्वारा इजरायल हमास संघर्ष पर एक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 179 ने मतदान में भाग लिया। 120 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की और भारत सहित 45 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। भारत के रुख पर विपक्ष ने तीखी नाराजगी जताई है। एक बहस छिड़ गई, भारत का रुख सही या गलत, यूएन का सीज फायर प्रस्ताव वाजिब था या गैर वाजिब। तो आज रियल स्टोरी में हम आपको यही बताने वाले हैं कि भारत का रुख कैसे सही है। भारत के वोटिंग से दूर रहने के इस फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, पहले हम वो सुन लेते हैं। A good government, a strong government stands up for its people. Stands up for its people like good governance is necessary at home. Right judgments is necessary abroad. That if we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. We have to have a consistent position. 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमास के आतंकी हमले ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी। यकीनन हमास के आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। एक देश के तौर पर भारत की संवेदनाएं मृतकों और बंधकों के साथ हैं। भारत उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। हमास के आतंकवादियों की बर्बरता को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और अब जब इजरायल आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर का प्रस्ताव लाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि युद्ध विराम का प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन हमास जैसे बर्बर आतंकी संगठन की आलोचना तक नहीं की गई। एक नेशन स्टेट और आतंकवादी संगठन के बीच सीज फायर का प्रस्ताव असल में आतंकवादी संगठन का समर्थन है। अगर आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर हमला किया है, तो पीड़ित राष्ट्र को संपूर्ण अधिकार है कि उस आतंकी संगठन को जड़ से समाप्त कर दे। जब तक ऐसा नहीं होता, पीड़ित देश को सीजफायर की राय देना उस आतंकवादी संगठन को लाइफलाइन देने जैसा है। भारत का रुख शीशे की तरह साफ है। आतंक और सिविलाइजेशन में आपके पास विकल्प है, तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने वोटिंग नहीं करने पर तर्क दिया। India is deeply concerned at the deteriorating security situation and astounding loss of civilian lives in the ongoing conflict. The escalation of hostilities in the region will only exacerbate the humanitarian crisis. It is necessary for all parties to display the utmost responsibility. Mr. President, India has always supported a negotiated two-state solution to the Israel-Palestine issue, leading to the establishment of a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side in peace with Israel. भारत हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि भारत हमास के साथ है, क्योंकि भारत की ये सख्त मान्यता है कि पैलेस्टीन एक राष्ट्र है और हमास एक आतंकवादी संगठन। अब अगर हमास ये मानता है कि पैलेस्टीन और हमास एक ही हैं, तो ये हमास की समस्या है, भारत की नहीं। भारत ने हमेशा इजरायल पैलेस्टीन मुद्दे पर बातचीत के जरिए टू स्टेट थ्योरी का समर्थन किया है, जिससे इजरायल भी होगा और पैलेस्टीन भी होगा। सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर दोनों देश शांति से रहेंगे। लेकिन आतंकी संगठन हमास चाहता है कि ना ही इजरायल रहे और ना ही ज्यूज, और ऐसी चाहत एक आतंकी संगठन की ही तो हो सकती है, पैलेस्टीन जैसे राष्ट्र की नहीं। कुल मिलाकर टू स्टेट थ्योरी तभी संभव है जब आतंकवाद का खात्मा हो। तो यहाँ एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि आतंकवाद से पीड़ित देश को युद्ध विराम के लिए कहना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। अब सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ना लड़ी जाए, चाहे वो कितनी भी बर्बरता दिखाए?
या आप ये चाहते हैं कि हमास जैसे बर्बर आतंकी संगठन को पूरी दुनिया एकजुट होकर खत्म कर दे और दुनिया में शांति की स्थापना हो सके? भारत दशकों से आतंक से पीड़ित रहा है। भगवान ना करे कभी ऐसा समय हमारे ऊपर भी आए। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त में पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहे, ना कि आतंकवादियों की बर्बरता को जस्टिफाई करे या उचित ठहराए, तो आज जब इजराइल पर संकट आया है तो हमें भी आज आतंक की समाप्ति तक इजराइल के साथ खड़े रहना होगा और साथ में पैलेस्टीन के नागरिकों के अधिकारों का समर्थन भी करना होगा। आप किस विकल्प के साथ हैं, चुनाव आपको करना है। रियल स्टोरी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी एक नए एपिसोड में नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, तो अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।